जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सो का ट्वा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारे अमूमन स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये किस तरह से किस रेशियो के इक्वल हैं। आज इस सारी मिस्ट्री को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल दिखा दूं। ट्रायंगल हमने लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल खुद एक बहुत मिरेकलस किस्म की ट्रायंगल है। मिरेकलस इस तरह से कि इस पर बहुत सी डिस्कवरीज हो चुकी हैं और अभी बहुत सी होनी बाकी हैं। तो हमारा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये होता है कि एक साइड ज़रूर 90 की होती है और बाकी दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं या हमें गिवन होते हैं। तो इन साइड्स को अब हम देखते हैं कि साइड्स का नाम क्या है और इन्हें किस नामों से याद किया जाता है, किस नामों से लिखा जाता है। ठीक है जी, साइड्स किसके इक्वल हैं? 90 के एंगल के अपोजिट साइड, इसका नाम हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। उसके बाद हमारे पास दो एंगल्स हो सकते हैं जिन्हें फाइंड आउट करना हो सकता है या फिर वो गिवन हो सकते हैं। एक एंगल ले लेते हैं हम रेड कलर में, थीटा। ठीक है, थीटा जो है लैटिन लेटर है, इसे आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, जो हमें दिया जाए। बस सिंपली हमने इसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी लेटर से। सो थीटा इस एंगल का नाम हो गया। इस एंगल को मैं ब्लैक में ले लेती हूँ ताकि इजी रहे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। अब है हमारे पास सो का ट्वा। ये किसके इक्वल है? यहाँ से मैं लेती हुई बाकी इन दोनों साइड्स को आपको बताती हूँ कि इनकी कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी। सो मीन साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस थीटा मीन एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। और टेन थीटा इक्वल होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट के। ठीक है, तो ये सो का ट्वा क्या है? दरअसल साइन कॉस टेन है और ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी इक्वल होंगी वो हमें याद रखने के लिए सो का ट्वा ये लफ्ज़ याद रखना है। आपने याद किस तरह से रहेगा? सो मीन अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया, का मीन कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और ट्वा मीन टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये तीनों रेशियोज हो गई जो कि आपने याद रखनी है। ये तीनों रेशियोज दरअसल हैं क्या, ये मैं आपको बता दूं। ये तीनों रेशियोज दरअसल टू साइड्स का, इस ट्रायंगल की किसी भी टू साइड्स का आपस का रिलेशन है। एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज का एडजेसेंट से, अपोजिट का हाइपोटेन्यूज से, एडजेसेंट का अपोजिट से, इन तीनों का आपस का रिलेशन है, यानी इन तीनों का आपस का रेशियो। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक तीन रेशियोज हैं, कॉमन रेशियोज, जो कि बहुत बेस इस पे है सारी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की पूरी मिस्ट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री इन तीन पर बेस करती है। और बाकी के तीन जो हैं वो इन्हीं से डिराइव्ड हुए हैं, यानी कि साइन को आप इन्वर्टेड फॉर्म उसकी ले लें। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि 1 ओवर साइन ले लें, तो वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा के इक्वल है। इसी तरह 1 ओवर कॉस थीटा ले लें तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा के इक्वल है। और 1 ओवर टेन ले लें तो ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है। अच्छा, 1 ओवर, अच्छा जी, ये 6 हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जो कि इन्हीं साइड्स का, इन तीनों साइड्स का आपस का रिलेशन है। फर्स्ट 3 बेसिक हैं और बाकी तीनों इन्हीं की इन्वर्टेड फॉर्म्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं कि यहाँ इनमें से एडजेसेंट कौन सी है और
अपोजिट कौन सी है, ये हमारी मेन जो मिस्ट्री है वो यहाँ पर है। करना क्या है हमने यहाँ, हमने ये देखना है कि हमारा एंगल यहाँ है अगर, तो इस एंगल के अपोजिट साइड की, ये सामने की, इस एंगल के लिए ये साइड अपोजिट है, ठीक है। और इस एंगल्स के साथ अटैच्ड जो साइड है ये एडजेसेंट है, ठीक है। अब हम साइड ले रहे हैं, थीटा सॉरी ले रहे हैं, एंगल ये ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन हमें इस एंगल पर आया है तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये बनेगी, देखिए ये अब साइड अपोजिट हो गई, और इस एंगल से अटैच साइड जो है ये एडजेसेंट हो जाएगी। किस केस में, जिस केस में इस एंगल की बात हो रही होगी। ये है वो असल मिस्ट्री जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अभी ये सॉल्व हो जानी है, आपको समझ आ जाएगी बात की कि हम कह क्या रहे हैं। आप नाम दे दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं ए नाम देती हूँ, इसे बी और इसे सी। अब ये देखिए मिस्ट्री सॉल्व होने लगी है। क्या करना है हमने लेना है साइन, एंगल ले रहे हैं रेड, मीन्स यहाँ इस साइड की बात हो रही, इस एंगल की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सो काटवा, सो क्या है, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए अपोजिट क्या है, बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है। जी बिल्कुल, ये हो गया बी ओवर सी, इजी। आगे बढ़ते हैं कॉस के लिए। कॉस इसी एंगल थीटा के लिए कॉस किसके इक्वल हो रहा है, कॉस तो है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है, ए है, ए ओवर सी हो गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एंगल ब्लैक थीटा। वो कहाँ पर है, ब्लैक थीटा है हमारा यहाँ, और साइन हम जानते हैं अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस थीटा के लिए अपोजिट क्या है, ए है। जी तो ये तो हो गया ए बाई सी, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज मीन ए बाई सी। क्या है, इस थीटा के लिए अपोजिट ये साइड है, ए ओवर सी हो गया, ठीक हो गया। अब कॉस के लिए चलते हैं। कॉस ब्लैक थीटा, यानी इस एंगल की बात हो रही है, और कॉस इक्वल होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। जी इस एंगल की बताएं एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी साइड है, सिंपली बी बाई सी। तो अब ये देखिए कि रेड थीटा के लिए साइन की जो वैल्यू है, ब्लैक थीटा के लिए कॉस की वो वैल्यू है। ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, और ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। एंगल के फ़र्क से किस तरह से वैल्यूज़ में देखें फ़र्क आ जाता है। ये थी वो मिस्ट्री जो आज सॉल्व हो गई, और उम्मीद है आइंदा आप लोगों इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बार फिर मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। जब इस थीटा की बात होगी तो हमारा एडजेसेंट ये है और अपोजिट ये है। जब इस थीटा की बात होगी हमारा एडजेसेंट ये है, अपोजिट ये है। ये एडजेसेंट और ये अपोजिट ये चेंज हो जाएंगे इस एंगल की वजह से कि किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है या इस एंगल की बात हो रही है। आपने उसी हिसाब से अपना अपोजिट और एडजेसेंट डिसाइड कर लेना है, और उसके बाद अपनी मिस्ट्री सॉल्व कर लेनी है इजी। आप जब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, और ये मेरी बेटी मेरे लिए नूडल्स बना के ले आई है, मैं इन्हें एंजॉय करती हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंशाल्लाह अपने GCSE ओ लेवल की तमाम जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो यहाँ सॉल्व होती नज़र आएंगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, ठीक है, और अपने नूडल्स एंजॉय करती हूँ अपनी बेटी के हाथ के बने, और नेक्स्ट पेज की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। ओके अब क्वेश्चन है हमारा एक ट्रायंगल, आपके GCSE एग्ज़ाम की एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें यहाँ 40 एंगल गिवन है। ये ऑब्वियसली 90 एंगल है, ठीक है, और यहाँ मेजरमेंट दी जा रही है हमें 15 सेंटीमीटर,
ठीक हो गया। यहाँ x सेंटीमीटर, यानी यही फाइंड आउट करने को कहा जा रहा होगा, और ये साइड हमें नहीं दी जा रही है। ठीक है, कि इन दो साइड्स का आपस का रेशियो हमें नज़र आ रहा है। एंगल के हिसाब से देखेंगे, एंगल हम के साथ ये साइड तो ऑब्वियस है, हाइपोटेन्यूज है। एंगल के हिसाब से ये साइड एडजेसेंट है और सामने की साइड अपोजिट है, यानी कि x क्या है, अपोजिट है हमारे मिस्ट्री एंगल के हिसाब से। ठीक है, इसे लेके आगे बढ़ते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ कंप्लीट और फिर मैं ये सब आपके सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, कह क्या रहे हैं हमें वो, ये आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। किस टॉपिक पर? हम अपने सो का टॉपिक को लेकर हम GCSE और O लेवल के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। एक ये सीरीज़ हम ले रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ रहिए, ताकि आपको अपने तमाम क्वेश्चंस इसमें इजीली मिलते रहें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे हैं कि वर्कआउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और ठीक है जी, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पता होना चाहिए हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है। जी स्टूडेंट्स बताइए, अभी हम इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख के आए हैं हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है। 90 एंगल के अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ये हो गया सेट। अब हमारा एंगल के हिसाब से एडजेसेंट और अपोजिट का डिसीजन होगा। जी बताइए, एडजेसेंट और अपोजिट कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल सही, इस एंगल के साथ टच होती लाइन जो है ये एडजेसेंट है, और अपोजिट कहाँ है? इस एंगल के सामने की साइड अपोजिट है, यानी हमारा x अपोजिट साइड प्लेस पे है और एडजेसेंट पे कुछ गिवन नहीं है। हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर गिवन है। करना क्या है? x फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, x फाइंड आउट करने के लिए आप ज़रा बताइए कौन सी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होनी चाहिए। जी बताइए, 100 का टॉ में से अपोजिट हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्री में है? अपोजिट हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा यूज होगा। ठीक है जी, ये रेशियो हमारी यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन 40 इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपोजिट है x सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 15 सेंटीमीटर। करना क्या है? सेम प्लेस साइन 40 की वैल्यू लेनी है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, साइन 40 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और x सेंटीमीटर यहाँ 15 सेंटीमीटर। मैं जब तक साइन 40 की वैल्यू लेती हूँ, मैं वीडियो को पॉज करती हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर को आइसोलेट कर लेते हैं और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 15 को यहाँ दूसरी तरफ लेके जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है सिंपली। x सेंटीमीटर आइसोलेट हो गया और 15 सेंटीमीटर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा साइन 40 की वैल्यू के साथ। ठीक है जी, 15 मल्टीप्लाई होने लगा है। साइन 40 की वैल्यू है हमारे पास, साइन 40 में ले लेती हूँ। साइन 40 ये जी आ रहा है 0.6427। ओके जी, 0.6427, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से। एंड द आंसर इज 9.6। बिल्कुल एक्यूरेट, सही। मेरे पास इनके आंसर्स हैं। आप लोगों को अगर वर्कशीट्स चाहिए, उनके सॉल्यूशंस चाहिए, वर्कशीट्स पर वर्कआउट चाहिए कि मैं आपको काम करके दिखाऊं, कुछ सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक ट्रायंगल गिवन है हमें
और शेप देखिए, ये कुछ इस तरह से शेप है उसकी। कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यही तो फाइंड आउट करना होता है कि एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल को देखते हुए कौन सी एडजेसेंट है और कौन सी अपोजिट है। हाइपोटेन्यूज का तो मसला ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो डायरेक्ट हमारी किसके सामने होती है, 90 के एंगल के सामने की साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, गिवन क्या है इस पूरी ट्राइंगल में, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम जी। इसमें गिवन है x सेंटीमीटर यहाँ दे दिया गया और लीजिए जी 15 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया गया। दिखने में तो बिल्कुल सेम है, देखते हैं क्या फ़र्क है और क्या डिफरेंस आएगा। 42 एंगल यहाँ दे दिया गया है जी। ठीक है, क्या कहते हैं वो, कहते हैं वर्कआउट करें द वैल्यू ऑफ x। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से ही है, सिर्फ हमारा एंगल यहाँ 42 दे दिया गया है और उन्होंने एक थोड़ी सी घुमा के ट्रायंगल दे दी। कोई बात नहीं, किन दो साइड्स का आपस का रेशियो, किन दो साइड्स का रिलेशन यूज़ हो रहा है, 100 का टॉ में से क्या यूज़ हो सकता है, बस इतना सा हमने समझना है। हम देखते हैं, हमें एंगल ये गिवन है तो इसके साथ की एडजेसेंट साइड ये यूज़ हो रही है और हाइपोटेन्यूज यूज़ हो रहा है, यानी कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, देखिए जी कॉस चलेगी। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस ट्रिग्नोमेट्री के पास है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस यूज हो रही है और उसमें होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल गिवन है 42, एडजेसेंट साइड x सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर है। उसी तरह x सेंटीमीटर को आइसोलेट कर लेंगे और 15 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, cos 42 की वैल्यू ले लेते हैं हम कैलकुलेटर से और सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। लीजिए जी, cos 42 इक्वल टू 0.743 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, तो ये जी आंसर है आपका, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर 11.1, बिल्कुल सही। मेरे पास इनके आंसर्स हैं तो ये मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। आपको चाहिए ये वर्कशीट तो ज़रूर आपको भी सेंड कर दूँगी, बस मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे सकूँ। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आप लोगों का होमवर्क है जो कि आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। क्या है जी, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपके पास, नाइन्टी एंगल यहाँ है, 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है जी आपके हाइपोटेन्यूज को और 18 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया गया है और जी एंगल छुपा दिया गया है x। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया या उससे चेंज हो गया कि वहाँ साइड फाइंड आउट करनी थी, यहाँ एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देती हूँ ताकि आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर बता सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि यहाँ x वही जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, अब मैं आपको उसी के जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ ताकि आप बहुत इजीली होमवर्क कर सकें और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकें। यहाँ 36 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू दे दी गई है जी, बिल्कुल सही, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी गई। ठीक है, और एंगल फाइंड आउट करना है बाकी, और क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर
इस साइड को भी दे दिया गया है। अब हमारे एंगल के हिसाब से ये 24 सेंटीमीटर की साइड क्या बनेगी जी बताइए। बिल्कुल सही, एडजेसेंट, इसके साथ टच हो रही है, एडजेसेंट है ये। ठीक है, तो मैं इसे एडजेसेंट मेंशन कर लेती हूँ। ठीक, तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ज़रा 100 का ट्वा रिवाइज कीजिए, किस में आएगा ये, कौन सा रेशियो यूज़ होगा, हम रिवाइज कर लेते हैं। 100 का ट्वा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, कॉस यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। कॉस की तरफ आ जाते हैं हम। कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगा लीजिए 36 सेंटीमीटर, एडजेसेंट की वैल्यू लगा लीजिए 24 सेंटीमीटर, और क्या चीज़ अननोन है, थीटा, बिल्कुल सही, कॉस एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। पहले किस टेबल से ये कैंसिल हो सकते हैं, 4 से, 2 से। चलें पहले हम x को तो आइसोलेट करें, x आइसोलेट करेंगे, cos दूसरी तरफ जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, और हम यहाँ ले लेंगे 25/36 सेंटीमीटर, और आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और सिंपली इसे फाइंड आउट कर लीजिए बहुत इजीली। क्या है, 24 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 36 इक्वल 2/3। ठीक है जी, 2/3 ले लेते हैं हम, किसका, कॉस इनवर्स का। शिफ्ट ले लीजिए, शिफ्ट में कॉस इनवर्स और 2/3, 2/3, ये आपके पास आ रहा है जी 48.2, और यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, 48 अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे पास है इनफैक्ट 48.18। मैं टर्मिनेट कहाँ से कर रही हूँ, 8 को टर्मिनेट कर रही हूँ, जाने से पहले एक डिजिट इसे देगा, आप जानते होंगे इस फैक्ट को। सो ये एक डिजिट देने से 2 बन जाएगा, 48.2 इसका आंसर है। ये जी एंगल फाइंड आउट हो गया। अब आप इजीली होमवर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि आपके पास कोई डिफ़िकल्टी है ऐसी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।